इस वीडियो को जैसे ही आप रिसीव करेंगे आपकी वाइब्रेशन यहाँ से वहाँ पहुँच जाएगी। दिस इज़ अ वेरी हाई वाइब्रेशन वीडियो। सो इसको रिकॉर्ड करने से पहले कलेक्टिवली यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव शिफ्ट मैं देख रही हूँ, महसूस कर रही हूँ और आप मेरी आवाज़ से महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव शिफ्ट होने जा रहा है। स्पेशली यू आर वेटिंग, जो आप वेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ का, किसी भी सिचुएशन का, किसी भी शिफ्ट का, उनके लिए यहाँ पर एक बहुत पॉजिटिव शिफ्ट होने जा रहा है। ये वीडियो इस बारे में है कि आई फील यू आर गोइंग टू रिसीव मिरेकल्स, you are going to receive any kind of success in your life, जिसे आप बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा है कोई गुड न्यूज़ है, कोई अच्छी खबर है जो आपकी तरफ बढ़ रही है, जिसका आपने बहुत बेसब्री से इंतज़ार किया है। एंड इसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी की लाइफ किसी की लाइफ पूरी तरह से बदल जाना, ऐसी वाइब्रेशन यहाँ पर महसूस कर पा रही हूँ। मुझे बहुत स्ट्रांगली माँ काली की एनर्जी महसूस हो रही है, नीम करोली बाबा की एनर्जी। बट यहाँ पर जो माँ काली की एनर्जी है वो सौम्य रूप में है, बहुत ही ज़्यादा सौम्य रूप में। आपको ब्लेस करने के लिए माँ काली की एनर्जी सौम्य रूप में है। ये वीडियो आपको मिलना कंफर्मेशन है कि यू आर अ ब्लेस्ड, आप ब्लेस्ड हैं। आप ग्रैटिट्यूड को महसूस करोगे कि आरती ने मुझे सच में कंफर्म किया कि मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ, बहुत ज़्यादा। सबसे पहले इस टाइम फ्रेम में सबसे पहले इस टाइम फ्रेम में अगर आप कहीं से भी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट है, अध्यात्म से कनेक्ट है, तो आप एक ब्लेस्ड सोल हैं। आपके एंसेस्टर आपको ब्लेस कर रहे हैं और उन्होंने आपको चुना है, क्योंकि ये जो अभी एक टाइम फ्रेम है ना, इसमें जो एनर्जी चल रही है वो किसी को भी स्पिरिचुअल पाथ में आगे नहीं बढ़ने देगी। गाइस, सच में आगे नहीं बढ़ने देगी। वो बस एक दिखावा है, छलावा है कि हम खड़े आगे बढ़ रहे हैं, बट वो स्टैचू हैं, बैक फॉर्ट में मूव कर रहे हैं। बट सच में अगर कोई स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट है और वो आगे भी बढ़ रहे हैं तो वो एक ब्लेस्ड सोल हैं, बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं। सो मुझे यहाँ पर चैनल मैसेज आया है। सबसे पहले यहाँ पर मैं चैनल मैसेज भी करूँगी, ठीक है। चैनल मैसेज रिसीव करने वाली हूँ, कार्ड भी यहाँ पर लेने वाली हूँ। सो गाइस, मुझे यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस वीडियो को रिसीव करते ही आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी, आपके चेहरे पर ना एक चमक आ जाएगी, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ जाएगी। दैट काइंड ऑफ बसंत, जैसे बसंत आता है ना, सारे फ्लावर्स खिल जाते हैं, ठीक है, मुस्कुराने लगते हैं, बहुत खूबसूरती आ जाती है, ब्यूटी आ जाती है, मौसम बहुत अच्छा हो जाता है। एग्जैक्टली आपकी लाइफ में कलर्स आने वाले हैं। जो कलर आपकी लाइफ में मिसिंग थे वो कलर वापस से ऐड होने वाले हैं। मल्टीपल कलर्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं, मल्टीपल कलर्स, मल्टीपल वाइब्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं, खूबसूरती आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आप ग्लो करने वाले हैं। यहाँ पर ना कंफर्म किया गया है आपके लिए, यहाँ पर जो मैसेज है गाइस, आपके लिए मई और जून मंथ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, और सितंबर मंथ इम्पॉर्टेंट है, नंबर 2 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। पॉसिबल है ये मंथ या ये नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ में आते हो। अपकमिंग टाइम में ये डेट आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। दिन की बात करें तो मंडे, ट्यूसडे, संडे, सैटरडे, ओके, थर्सडे। एंड अगर मैं यहाँ पर कलर की बात करूँ तो जैसे मैंने कहा कि कलर्स ऐड हो रहे हैं। मे बी यू आर शायद आपने वेयर किया है ग्रीन कलर, ओके,
एंड ब्लू कलर, ऑफ वाइट, पिच पिंक, ग्रीन एंड अ वॉलेट ऑरेंज। ओके, ये कलर कहीं ना कहीं आपके ड्रेस में या सराउंडिंग में उपस्थित है। सो माय डियर, आपके लिए जो मैसेज है डिवाइन एंजल्स जो आपको मैसेज देना चाहते हैं, कौन सी ब्लेसिंग है, कौन सी गुड न्यूज़ आप रिसीव करने वाले हैं, कौन सी पॉजिटिव शिफ्ट आपकी लाइफ में होने जा रहे हैं, मुझे यहाँ पर बोला जा रहा है ये वीडियो जिनको मिलेगा, जब मिलेगा उसके बाद ही उनकी लाइफ में ना ये टर्निंग ये जो एक टर्निंग पॉइंट है ना वो आने वाला है। हो सकता है ना इस वीडियो को जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, ठीक है, जब मैंने इसे रिकॉर्ड किया है उस टाइम फ्रेम में आप देखें, ठीक है, कुछ लोग उसी टाइम फ्रेम में देखें, कुछ लोग 6 महीने बाद, 1 साल बाद देखें, कई लोगों के सेम वीडियो 1 साल बाद प्राप्त होता है। मतलब उनकी लाइफ में वो जो फ्रिक्वेंसी है ना तब टाइप होने वाली है, इन होने वाली है। सो क्या आप रिसीव करने जा रहे हैं? क्या पॉजिटिव यहाँ पर शिफ्ट है? सो मैं यहाँ पर गाइड लूँगी आपके लिए, ठीक है। तो जब भी ये वीडियो आपको मिलेगा समझ जाइए आपकी लाइफ में ये टाइम फ्रेम स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। सो चलिए देख लेते हैं क्या पॉजिटिविटी है। प्लीज़ डिवाइन गाइड, यस। ओके गाइस, मुझे यहाँ पर 222 एंड 1111 भी दिखा है। आप में से कुछ लोगों को 1111, ठीक है। सीरियसली गाइस, आपके जीवन में बसंत आ रहा है, आपका जीवन शुभ आरंभ। जैसे कहते हैं ना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा। सो यस, अभी तक ना कुछ आपके फेवर में नहीं, आपके अकॉर्डिंग लाइफ में नहीं हुआ, जो चाहा वो नहीं मिला, जो नहीं चाहा वो मिला। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर कहूँगी किस मामले में पॉजिटिव ये शिफ्ट है। ओके, सो मुझे कुछ कार्ड लेने हैं यहाँ पे, फिर मैं आपको बताती हूँ। गाइस, यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी एक साथ, पैरल में ना काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी, काफ़ी सिचुएशन चल रही थी। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, लाइक यहाँ पर जो सिचुएशन मैं देख रही हूँ, देखिए करियर में भी हो सकता है ये चीज़ें, पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है। यहाँ पर बहुत सारे मुश्किलें जिनसे आप लगातार लड़ रहे थे, काफ़ी लोगों ने भी आपको अप्रोच किया, विरोध करने की कोशिश की, बट ये सारी सिचुएशन में कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति था जो आपके साथ था। मे बी आपके लाइफ पार्टनर, आपके फ्रेंड, आपके गुरु, कोई ऐसा पर्सन जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी आपको ना भरोसा दे रहा था, संतावना दे रहा था कि बस तुम्हारा जो टफ फेस है वो ख़त्म होने वाला है, ओवर होने वाला है। मतलब एक डिफ़िकल्ट फेस में आपको कहीं ना कहीं से सपोर्ट था। ये ऐसी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। मे बी आपको ना आउटर साइड जो इन्वायरमेंट है, जो वर्क प्लेस है, वो बहुत टॉक्सिक है। हर दिन आपके लिए षड्यंत्र हो रहे हैं, पॉलिटिक्स हो रहे हैं और आप पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो जाते हो। आपको ऐसा लग रहा है ना कि आज इस प्रॉब्लम को ख़त्म किया तो कल नई प्रॉब्लम सामने आ गई, आज एक प्रॉब्लम को ख़त्म किया कल नए चैलेंजेस आ गए, कोई ना कोई इशू क्रिएट हो गया। सो ऐसी सिचुएशन में कोई ऐसा था जो आपको हर सिचुएशन में मोटिवेट कर रहा था कि जो सिचुएशन है ये टेम्पररी है, ख़त्म हो जाएगी, ये परमानेंटली आपके साथ आगे नहीं जाएगी। तो ऐसा यहाँ पर मैं देख रही हूँ, आपको डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी एक होप दिखाई दे रहा था, एक उम्मीद की प्रकाश, एक किरण दिखाई। कोई ऐसा व्यक्ति जो एक उम्मीद, प्रकाश की किरण कोई आपको देने की कोशिश कर रहा था लगातार। मुझे यहाँ पर आपकी एनर्जी एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ दिखाई दे रहा है। यू आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग गाइस।
आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, आपने हिम्मत नहीं हारी। मे बी यू आर अ स्टूडेंट और वो लगातार उसके प्रोफेशन में बाधाएं आ रही थी, ऑब्स्टिकल आ रहे थे, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, पर वो बार बार उसको रिमूव कर रहा था। वर्क प्लेस पे बार बार डिफ़िकल्टीज आ रही थी। आपकी पर्सनल लाइफ में जैसे हर दिन एक नई चुनौती खड़ी हो जाती, आपको खुद नहीं पता था आप 10 दिन किस प्रॉब्लम को रिमूव कर रहे हैं, रिमूव कर रहे थे, आप उसको ख़त्म कर रहे हो, तब एक नई प्रॉब्लम आपके सामने खड़ी हो जाती, उससे लड़ते फिर एक नई प्रॉब्लम आकर सामने से खड़ी हो जाती, कोई आपको सामने से चैलेंज करता, कोई बोलता चलो केस कर देते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम आपके सामने आते हैं, पर आप लगातार उससे लड़ रहे थे। आपको बहुत सारे लोगों का रियल फेस भी समझ में आया, उनकी रियल एनर्जी भी आपको समझ में आई, और ये जितने भी लोग आपके सामने विरोध कर रहे थे या जो कुछ भी ऐसे चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाया जा रहा है आपके खिलाफ, गलत शब्द बोल रहे थे, कम्युनिकेट कर रहे थे, मिसकम्युनिकेशन यहाँ पर मैं देख रही हूँ, बहुत आपके बारे में बातें करना, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हो रहे थे, बट आप वहाँ पर रुके नहीं, आप लगातार वहाँ पर लड़ते रहे, कोशिश करते रहे, अपना काम करते रहे, अपना बेस्ट करते रहे। और ये जो पावर है, ये जो स्ट्रेंथ है, ये आपको यूनिवर्स की तरफ से दी जा रही थी। यहाँ पर मुझे एक रीज़न ये भी दिखाया जा रहा है कि आपकी लाइफ में ना जो इतना विरोध स्थिति बनी है, कई बार क्या होता है ना कि ये हेल्थ में भी हो सकता है, एक बीमारी ठीक नहीं हुई कि दूसरी बीमारी, इन्फेक्शन कुछ हो गया, डाइजेशन में इशू हो गया, किडनी में कुछ इशू हो गया, आपकी ब्रीदिंग में इशू हो गया, और समझ में नहीं आ रहा कि बार बार ये हेल्थ इशू हो क्यों रही हैं, ये इन्फेक्शन हो क्यों रही हैं, ये करियर में भी ऑब्स्टिकल्स क्यों आ रहे हैं, इतने सारे करियर में ऑब्स्टिकल्स आखिर आ क्यों रहे हैं, या फैमिली में ऐसे ऑब्स्टिकल्स, रिलेशनशिप, कार्मिक रिलेशनशिप, बॉन्ड बार बार क्यों सामने आ रहे हैं। तो ये सिचुएशन थी, उसका जो रीजन यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये सब पास्ट लाइफ के कार्मिक अकाउंट हैं जो लगातार क्लेंज हो रहे थे, लगातार क्लेंज हो रहे हैं, क्लेंज हो रहे थे। ये कार्मिक प्रोसेस यहाँ पर अब ख़त्म हुआ। बार बार आपको हेल्थ में भी दिखा होगा, पर्सनल लाइफ में दिखा होगा, करियर में भी, ठीक है, रिलेशनशिप में भी चीज़ें रिपीट हो रही थी और आप परेशान थे, ये चीज़ें ख़त्म कब होगी, ये ऑब्स्टिकल ख़त्म कब होंगी, ये चैलेंजेस बार बार मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं। तो ये एक क्लेंजिंग प्रोसेस था, ठीक है, उन चीज़ों को, पास्ट के कुछ चीज़ों को क्लेंज करने के लिए। बट नाउ अब वो जो फेस चल रहा था आपकी लाइफ में वो ख़त्म हुआ, फुल स्टॉप लगा उसमें, ठीक है। और अब आप अपनी लाइफ में लाइट की तरफ, गाइस यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स के साथ मुझे बताया जा रहा है कि आपको ना किसी अपने का साथ, किसी ये एनर्जी मैं देख रही हूँ अपने परिवार का, अपनी फैमिली का, या कोई स्पेसिफिक पर्सन जो इस स्थिति में भी आपको बोल रहा था कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, देखना चीज़ें ठीक होंगी, सेटल हो जाएंगी। हो सकता है ना आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं और आपको ऐसा लग रहा था कि भाई आज का दिन तो बहुत ख़त्म हो गया, कल कैसे बीतेगा, और ये फिर आपको मिल गए और आपको लगा कि नहीं, ये सिचुएशन टेम्पररी है, ख़त्म हो जाएगी। वही वाली सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि डिफ़िकल्ट कहीं ना कहीं से आपको, इस डिफ़िकल्ट समय में कहीं ना कहीं से आपको कोई गाइड कर रहा था, कोई बता रहा था कि ये जो सिचुएशन है ये ख़त्म होगी, ये जो डिफ़िकल्टीज है ये ख़त्म होगी, ये सारा कुछ टेम्पररी है, परमानेंटली नहीं है। गाइस अब से आपकी लाइफ यहाँ से बदल रही है। जितने भी कार्मिक अकाउंट थे, जितना कुछ भी आपने सहा है, जितना भी ट्रॉमा, जितना भी टॉर्चर, जितने भी ये कार्मिक अकाउंट, ये जो सडन आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट आई हैं, ये पास्ट लाइफ से थे,
और वो क्लेंस होने बहुत 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 ज़रूरी थे। नंबर 2, आपने बहुत सारे पास्ट लाइफ के कार्मिक अकाउंट को क्लेंस किया है। इतना कुछ जो सहा है, ये सारे कार्मिक अकाउंट थे जो क्लेंस हो रहे हैं। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है हो रहे हैं, 99% पे आके रुके हुए। अब आप कैसे यहाँ पर हार सकते हो? 99% आपने बहुत सारे कार्मिक अकाउंट को क्लियर किया है। नंबर 3, द हैंगमैन। इस टाइम फ्रेम में आपको दुनिया को देखने का नज़रिया बदलने वाला है। इस टाइम में आप दुनिया के देखने का नज़रिया बदल लोगे। आपने एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस को हासिल किया है जो हर कोई नहीं करता है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस से आप गुजरे हैं। देखिए, अगर हमारी लाइफ में सब कुछ बहुत पॉजिटिव होता, सब कुछ बहुत अनुकूल होता, तो आप कभी भी गॉड के क्लोज, भगवान के क्लोज नहीं पहुंचते, या आपको ये जो दुनिया है उनकी रियलिटी समझ में नहीं आती, आपकी अवेकनिंग नहीं होती। 99% लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग या फिर उनका ईश्वर से सान्निध्य, ईश्वर के क्लोज जाना, ये तभी हुआ है जब उसने अपनी लाइफ में विषम से विषम परिस्थिति को देखा है। ऐसी चीज़ें जहाँ पर उसको नींद नहीं आती होगी, वो रोता होगा, तड़पता होगा, उसको ऐसा लगता होगा ना कि जैसे कांच का एक मार्ग बना है, उसको लिटा दिया, उसको बोले चलो आगे बहुत सारे आग का गोला है, इस तरह इससे भी बदतर वाला जीवन। तब वो अपने ईश्वर के क्लोज गया है, तब वो अपने ईश्वर को पाया है। सो ये जो विपरीत परिस्थिति आपने देखी है, अगर आपकी लाइफ में हेल्थ अच्छा है, वेल्थ अच्छा है, करियर अच्छा है, रिलेशनशिप में भोग में ही तृप्त रहेगा, उसको कभी याद नहीं आएगा कि ये जीवन क्षण भर में ख़त्म होने वाला है। जब वो एक बीमारी से लड़ता है और उसको समझ में आता है कि ये मेरा शरीर अगर स्वस्थ नहीं होता, ये आसपास के जितने भी लोग हैं, इवन यू आर अ बिलियनर, मिलियनर, अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है और आप बीमारी से लड़ रहे हो और आपको पता चल गया कि आपके पास टाइम नहीं है, तो आपके आसपास के जो लोग हैं सब आपको अपना रियल फेस रिवील कर देंगे। आपको पता चल जाएगा नो वन लव्स यू, कोई आपसे प्यार नहीं करता। हर किसी की आपके ऊपर कोई ना कोई डिपेंडेंसी, और उस डिपेंडेंसी की पूर्ति के लिए ही वो आपके साथ है, वो आपसे अटैच है, आपसे लव करते हैं, आपसे प्यार करते हैं। और ऐसी स्थिति में जब आपको सच का भान होता है, ट्रूथ दिखाई देते हैं, आप भगवान के क्लोज जाते हैं, आप अवेकनिंग प्रोसेस में जाते हैं, आप दुनिया को एक दूसरे नज़रिए से देखते हैं। ऐसा नहीं आपको सब शत्रु मानते हैं, आपको सच पता चल जाता है कि मुझे यहाँ पर रहना है, सबसे अटैच रहना है, पर डिटैच होकर रहना है। ओके, घर चढ़ के नहीं रहना है, यहाँ रहते हुए सबके डिटैच रहना है, मुँह भांग रखना है। ठीक है, तो ये जो स्थिति है ये तभी आती है या तो आपने बीमारी को क्लोज से देखा है, या आपका जब आसपास पैसा है, हर कोई आपके पास है, पर जब आप कर्ज में डूब गए, आपके पास कुछ भी नहीं बचा, उस वक्त आपको रियल समझ में आती है, रियलिटी आप देख पाते हैं। जब आपके सारे रिलेशनशिप आपसे विमुख हो जाते हैं, सब आपसे हस्तक्षेप कर लेते हैं, सब आप पे उंगलियां उठाते हैं, उस वक्त आपको रियलिटी समझ में आती है। उसी वक्त इंसान दुनिया का सही सच देख पाता है, इस 3D वर्ल्ड को रियलिटी में समझ आते हैं, उनको 3D वर्ल्ड रियलिटी में समझ आती हैं, और तभी वो 5D में स्विच कर पाते हैं। उनको 5D में मदद मिलती है, क्योंकि उसके अंदर जो ऊर्जा शक्ति जागृत होती है वो एक जगह पे ट्रिगर करती है, उसके चक्रास को अपलिफ्ट करती है, एलिवेट करती है। सो मुझे यहाँ पर दिखाया जा रहा है आपकी लाइफ में जो एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस है ना, ये इसने आपको अवेकन होने में
ओके, डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। इसने आपको अपने अवेकन होने में बहुत मदद करी है, आपको दुनिया को दिखाने का एक नज़रिया बदल दिया। इसकी वजह से आपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। यहाँ पे जो नेक्स्ट कार्ड है मुझे दिखाया जा रहा है 9 ऑफ सोर्स माय डियर। आपकी लाइफ में बहुत तीव्र गति से बदलाव आ रहे हैं। ओ माय गॉड, जैसे मैंने कहा कि पॉजिटिव शिफ्ट, हवाओं की रफ्तार में शिफ्ट आ रहे हैं बहुत बड़े तेज़ी से, यानी कि क्विकली सडन ही आपकी लाइफ में कुछ मैजिक होने वाले हैं, मैजिक क्रिएट होने वाले हैं। और जिस चीज़ के लिए आपने संघर्ष किया था, अब आप उसके लिए बहुत एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी नहीं होंगे। वो चीज़ें होने वाला हैं, आप अभी उन चीज़ों के लिए एक्साइटेड नहीं हैं, बट वो चीज़ें होने वाला है, मतलब इतनी स्मूथली, इतनी ईजिली कि आप सरप्राइज हो जाएंगे। 9 ऑफ सोर्ड्स के साथ मुझे यहाँ पर क्लियर दिखाया जा रहा है बहुत फास्ट तरीके से चीज़ें मूव कर रही हैं। अभी तक जो चीज़ें, जैसे बोलते हैं ना कि गाड़ी धक्का मार के चल रही थी, अब तो ऐसा है कि फुल स्पीड में ना ब्रेकर भी तोड़ दिया गया है। ओ माय गॉड, इतनी स्पीड में मूवमेंट होने वाला है। ओ माय गॉड, मे बी रिसीविंग दिस वीडियो एंड सडनली यू रिसीव गुड न्यूज़, सम गुड न्यूज़। सो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपने इस वीडियो को रिसीव किया और आपको कोई गुड न्यूज़ मिल गया, कोई ऐसा गुड न्यूज़ मुझे यहाँ पर मुझे कुछ यहाँ पर ऐसी चीज़ें होती दिखाई दे रही है। उस गुड न्यूज़ के बाद ना सिलसिला जैसे रुकने वाला नहीं है, एक के बाद पॉजिटिव शिफ्ट यहाँ पर मैं देख रही हूँ। शुरुआत कर दी गई है, शंखनाद कर दी गई है कि अब आपके जीवन में ये पॉजिटिव झड़ी लगने वाली है। एंड द मैजिशियन, ओ माय, मुझे कुछ कंफर्मेशन चाहिए गाइस, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, इसे प्लीज़ क्लेम करिए। इस पॉजिटिव एनर्जी को जितना जल्दी हो सके क्लेम करिए। 222 प्लीज़, 222 करके क्लेम करिए। ओके, सो शंखनाद यहाँ पर माँ काली ने, नीम करोली बाबा ने, श्री हनुमान जी ने शंखनाद कर दिया है कि अब तेरे जीवन में ये जो एक क्लेंजिंग प्रोसेस चल रहा था ये ख़त्म हुआ। अब यहाँ से तेरे जीवन की एक नई शुरुआत होने वाली है, एक ऐसी नई शुरुआत जहाँ पर सब कुछ तेरे हाथों में, सारी की सारी खुशियाँ, बहुत कुछ सहा है गाइस, मुझे यहाँ पर दिख रहा है। जब मैं एनर्जी यहाँ पर आपकी एनर्जी, आप मुझे नहीं देख पा रहे हो, मैं आपको नहीं देख पा रही हूँ, ठीक है, आप मेरी आंखों में नहीं देख पा रहे हो, मैं आपकी आंखों में नहीं देख पा रही हूँ, लेकिन जो एनर्जी यहाँ पर आ रही है ना, बहुत सहा है यार, बहुत ज़्यादा। इतना कोई नहीं सह पाता है, बहुत कुछ लोग तो गिव अप कर देते हैं, कुछ लोग तो हार के भाग जाते हैं। नहीं, मुझे नहीं सहना, इतना कुछ नहीं सहने आया हूँ मैं, या इतना कुछ मुझसे बर्दाश्त नहीं है। सबका लाइफ बहुत स्मूथ है, सबकी लाइफ में सब कुछ हो रहा है, मैं आपको बता नहीं सकती, मेरी आंखों में अभी आंसू है। लेकिन जो एनर्जी यहाँ पर मैं देख रही हूँ ना, बहुत कुछ सहा है आपने, बहुत कुछ सारी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि हेल्थ तो हुआ ही है, हेल्थ में तो बहुत सारी चीज़ें, उतार चढ़ाव, बहुत कुछ आपने देखा है, ठीक है, हेल्थ भी आपका सपोर्ट नहीं रहा, ठीक है, करियर में भी बहुत सारी चीज़ें, रिलेशन में भी आपने बहुत कुछ। लेकिन कुछ लोगों ने ना, जिनको आपने सच में अपना मित्र माना था, अपना दोस्त माना था ना, उन्होंने भी आपके पीठ में खंजर भोंका है। इस तरह की भी एनर्जी, मतलब जहाँ से आपको था कि ये मेरे अपने हैं, ये मेरा सपोर्ट करेंगे, ये मुझे ना इमोशनली सपोर्ट देंगे, ठीक है, ये मेरे साथ खड़े रहेंगे, आपको विश्वास था, उस विश्वास को भी तोड़ा गया। मतलब एक होता है ना कि एक छोटी सी उम्मीद की किरण, उस उम्मीद की किरण ने भी, मतलब आपके सामने इतने सारे चीज़ें हुई हैं, इतना कुछ हुआ है, एक साथ इतना सब सहा है ना, उसके बावजूद 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ खड़े रहना कि मैं गिव अप नहीं करूँगा, मैं खड़ा रहूँगा, मैं लड़ूँगा, मैं लड़ूँगी, जो कोई भी है, मेल एंड फीमेल, ये हिम्मत आपको कहाँ से मिली,
ये हिम्मत देने वाला भी ऊपर वाला ही बैठा है। उनको पता है मेरा बच्चा गिव अप करने वाला नहीं है, और ये इसके पास्ट के सारे कार्मिक अकाउंट है। अगर अभी क्लेंस नहीं करेगा तो कैरी फॉरवर्ड होगा, चलता रहेगा। ये कभी मुक्ति नहीं पा पाएगा, इसको कभी सुकून जीवन में नहीं मिलेगा। मैं जो कर रहा हूँ इसके भले के लिए कर रहा हूँ। तो उनका बैकअप मिला था, उनका सपोर्ट मिला था, वो आपको छोड़ के कभी नहीं गई। लेकिन आपको जहाँ से उम्मीद था ना, लेकिन अब मुझे दिख रहा है कि वो उम्मीद भी मिट गई है। आपको उम्मीद आपके ऊपर वाले से है, ठीक है, आपके ईश्वर से है। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है द मैजिशियन। सो अभी तक जो आपकी लाइफ का कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में था ना, वो आपके हाथ में आने वाला है। नाउ यू आर रेडी टू क्रिएट योर लाइफ। जैसे भी आप चाहेंगे आप वैसा उसको क्रिएट करने वाले हैं। जैसे आप चाहते हैं वैसे आप क्रिएट करने जा रहे हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है राइट नाउ, अब जिस फेस में आप स्टार्ट कर रहे हैं ना, देखिए यहाँ पर नंबर 1 कार्ड भी आया है, नंबर 1। तो ये जो साल है ना, टाइमलेस है। एक तो मैं कह दूँ, अगर आप किसी भी साल को, किसी भी ईयर को इस वीडियो को देखते हैं तो आपका वर्ष है सूर्य की तरह चमकने वाला, अपनी चीज़ों को कंप्लीट करने का। क्योंकि इस वर्ष आपके पास वो सारी चीज़ें आ रही हैं जो यहाँ पे ना आपको चाहिए था। कब तक? सो गाइस यहाँ पर आप यस आप इमोशनली भी स्टेबल हो चुके हैं, ग्राउंडेड हो चुके हैं। ओवर इमोशनल होना या इमोशनल हो जाना, दोनों में ही ना इम्बैलेंस को ना रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो राइट नाउ अब आपके पास वो आइडियाज़ भी है जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ को ना ब्यूटीफुल बना सकते हैं, अपनी लाइफ को मास्टर मैनिफेस्टेशन बना सकते हैं। एंड आपके पास वो सटीक बुद्धि के साथ साथ वो आपके पास एक स्वर्ण भी है, वो एक सोर्ड, एक तलवार भी है, जिससे आप दूसरों के ना दूसरों के कटाक्ष को भी दूर, मतलब दूसरों की ना गलत वाणी को भी ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। और यहाँ पे मुझे आपकी पावर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मे बी 7 ऑफ wands, ओके सो गाइस, कोई ऐसी करियर, कोई ऐसी पोस्ट, कोई ऐसी पोजीशन जिसकी वजह से आपको ना ओहदा, जैसे स्टार लग जाना, कपड़ों में स्टार लग जाना, कोई नाम के आगे कोई कहते हैं ना पैटर्न लग जाना, कोई स्टार लग जाना, जिसकी वजह से आपका ओहदा बढ़ गया, आपकी पावर बढ़ गई, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ गई। सो ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। और इस तरीके से आपकी पावर यहाँ पर मैं देख रही हूँ बढ़ते हुए, इस तरीके से आपकी पावर यहाँ पर मैं देख रही हूँ बढ़ते हुए। ये आपकी लाइफ में मैजिशियन, बिल्कुल मैजिशियन की तरह फ्लरिश करते हुए मुझे दिखाई दे रही हैं। कुछ चीज़ें जो बीज आपने लगाए थे आपको लगा कि ये तो ख़राब निकल गया, बंजर बंजर हो गया, ये भूमि ही बंजर हो गई। मैं अब यहाँ पर क्या ही उगा पाऊँगा। अचानक से वो वृक्ष बन के उग गया, उसमें फ्लावर्स आने वाले, छोटे छोटे फ्लावर्स आने स्टार्ट हो गए। इस टाइप की एनर्जी, कोई बीज आपने रोपण किया, आपको लगा ये तो भूमि ही बर्जन है, इसमें तो कुछ होने वाला नहीं है। अचानक से उसमें बीज एक छोटा वृक्ष से वो विशाल वृक्ष में तब्दील हो जाए, इस टाइप की एनर्जी। ओके सो जो आपने कभी सोचा नहीं, मुझे यहाँ पर एक स्टोरी भी नज़र आ रही है कि कभी आपने कोई बीज डाला था, उसका फल अब आपको मिलने वाला है। अनएक्सपेक्टेड
समथिंग अनएक्सपेक्टेड जो आपने कभी सोचा नहीं, किया नहीं था, वहाँ से मुझे दिखाई दे रहा है इतने बड़े बड़े मिरेकल्स आते, क्योंकि ये मरकरी भी कनेक्ट करते हैं, ठीक है, ये मरकरी के साथ भी कनेक्ट हो रहे हैं। मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है आपकी एजुकेशन में कुछ चीज़ें आपने ऐसी की थी, पढ़ा था, कुछ आपने एग्ज़ाम दिया था, वहाँ से आपको बेनिफिट नहीं मिला था। कई बार क्या होता है ना, आपने स्टडी किसी स्पेसिफिक फील्ड की करी, ओके, आपने काम किया और फील्ड बहुत अच्छे से आपने मेहनत किया, पर वो सर्विस नहीं हुई, ठीक है। तो जब आपने पढ़ाई की थी वहाँ से कुछ आपको मिला नहीं, जो सडन आपको यहाँ से वहाँ पहुँचा सकते हैं। अब आपको कुछ मिल रहा है गाइस, आपको रिवॉर्ड मिल रहा है इस तरह का। आपने पास्ट में कोई एग्ज़ाम या कुछ क्लियर करना चाहा, कोई कुछ आपने तैयारी करी थी किसी चीज़ का, उस टाइम में वो चीज़ें नहीं हो पाया, बट आप वो चीज़ें बेनिफिट करने वाला है आपको। आपके पास कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटी है, ठीक है, आपको ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है ना, उस टाइम में जो किया सो किया, बट अब आपको और ज़्यादा कुछ रिटर्न में मिल रहा है, और ज़्यादा बेनिफिट आपको मिल रहा है। और आप कहीं ना कहीं ऐसा सोचोगे भला हुआ उस टाइम नहीं हुआ, इस टाइम उससे ज़्यादा आपको कुछ मिलने वाला है। अच्छा, वो उस टाइम फ्रेम में आपको नहीं मिला, अब जो मिलने वाला है ये तो मैं संभालते संभालते थक जाऊंगा, इस तरह की एनर्जी। एंड 10 ऑफ सोर्ड्स एंड द फूल कार्ड मुझे यहाँ पर कंफर्म दिया जा रहा है कि बहुत सारी गंदगी, बहुत सारे गंदे चीज़ें या कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसे हम बोलते हैं ना नेगेटिविटी, स्पेल वर्क्स, बहुत डार्क एनर्जी, इसका भी ख़त्म हो जाना। इसके साथ साथ मुझे मूवमेंट भी दिखाई दे रहे हैं कि जैसे द फूल आपके लोकेशन शिफ्ट हो रही है, और लोकेशन शिफ्ट के लिए भी अगर टाइम देखूं तो मुझे समर टाइम दिखाई दे रहा है, एग्जैक्टली समर सेकेंड हाफ ईयर का सेकेंड हाफ। यहाँ पे आपका लोकेशन भी शिफ्ट हो रहा है, आपका स्वास्थ्य में परिवर्तन हो रहा है। हो सकता है ना अपनी सिटी में थोड़ा सा आप अपनी सिटी से आप थोड़ा डिस्टेंस पर जाएं, या सिटी ही चेंज हो जाए, स्थान परिवर्तन, ओके, ये चीज़ें, ये जैसे आपके जीवन की एक नई यात्रा, शुभ आरंभ। द फूल के साथ भी ऐसा लग रहा है कि चाइल्ड लाइक एनर्जी की एंट्री होना, और यहाँ से आपके लिए आपको अपना पर्पस अलाइन होना, अपने पर्पस के साथ अलाइन होना, पर्पस को देख पाना कि दिस इज़ माई पाथ, ओके, दिस इज़ माई पाथ विथ मल्टीपल कलर्स। मैंने कहा ना रेनबो आ रहा है गाइस आपकी लाइफ में, ओ माय गॉड, बहुत सारे कलर्स आ रहे हैं, क्या बात है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ मल्टीपल कलर्स, लाइक चाइल्ड लाइक एनर्जी, बच्चों जैसी एनर्जी। तो एक तो आप अपने बचपन जैसे पुनः जीने वाले हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ना यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप छोटे बच्चों की तरह, आप बच्चों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मे बी आपके घर में बच्चों का जन्म हो सकता है, या आने वाले विद इन 4 to 5 मंथ में, 6 मंथ में आपके घर में कोई गुड न्यूज़ आ सकती है। आप पेरेंट्स बन सकते हैं, या आप फिर से बच्चों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मे बी आप बच्चों के साथ कोई प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं एक शिफ्ट, बहुत बड़ी शिफ्ट को देख रही हूँ आपकी लाइफ में ना। न्यू एनर्जी आ रही है, इसमें बच्चों की भूमिका रहने वाली है, चाइल्ड की भूमिका रहने वाली है। जैसे यहीं से आपका अपना पर्पस दिखाई दे रहा है, अपना पर्पस मिल रहा है। द फूल मुझे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आप दुनिया की जो रोल एंड एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना, दुनिया ने जो एक लॉ बनाया है, नियम बनाई हैं, जीवन ऐसे जीना। पहले आपको एजुकेशन लेनी है, पहले आपको हाई
प्रेजेंटेंस लेनी है, आपको कुछ धारणाएं बना दी गई सामाजिक और उसकी बाउंड्रीज दे दी आपको, ठीक है। जो जीना सिखाया गया उसमें कुछ गलत भी है कुछ सही भी है। तो जैसे आप उन सबको बोझ पीछे छोड़ रहे हैं, दुनिया क्या सोचेगी दुनिया के बारे में, ये सारा जो बोझ है इसको आप मतलब पूरी तरह से छोड़ के, आप कचरा समझ के इसे छोड़ के पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, एक आत्मनिर्भर की तरह अपनी लाइफ में वेल पावर के साथ, यूनिवर्स गाइड के साथ डायरेक्टली आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। पूरा कंट्रोल, पूरा रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है। यूनिवर्स का कंट्रोल भी चल रहा है। बाकी लोगों को आप पीछे छोड़ रहे हैं, उनकी बातों को पीछे छोड़ रहे हैं। कुछ ऐसे रोलावादी जो बहुत सो कॉल्ड चीज़ें सही नहीं, उन चीज़ों को छोड़ के जो कचरा है, एंड आप रिस्क लेने को तैयार हैं, जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। मुझे यूनिवर्स का बहुत स्ट्रॉन्ग गाइड आपको मिलता हुआ दिख रहा है। मुझे सूर्य देव का प्रकाश आपको गाइड देते हुए दिख रहे हैं। सो आप यहाँ पर बहुत ही अच्छी पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने जीवन की नई यात्रा, शुभ आरंभ यात्रा करने की बिल्कुल तत्पर दिखाई दे रहे हैं। और मुझे यहाँ पर सब कुछ, जो कुछ भी डिफ़िकल्टीज थी, ठीक है, वो ख़त्म होती हुई दिखाई दे रहे हैं। मुझे आपके लोग डिफ़िकल्टीज अपने करियर में भी एक नई शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही हैं। 2 मार्च अप्रैल से लेकर मई जून तक कुछ नया शुरू करते हुए आप मुझे करियर में भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इस मंथ का नहीं तो अगले साल कुछ फ्लरिश भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसे बढ़ रहा है जिसमें आपको कुछ सीखने को मिलेगा। आप चाइल्ड लाइक एनर्जी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे आपकी पर्सनैलिटी भी चेंज हो रही है, आपका डिसअपॉइंटेड ख़त्म होगा। ये समय अब मेरे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ, आनंद करने के लिए आ रही हैं। इस तरह की एनर्जी में आप स्टार्टअप कर रहे हैं। गाइस, आपके जीवन से अकेलापन दूर होगा, एंजाइटी दूर होगी, ठीक है। आप खुशियों का आनंद ले पाओगे, ठीक है। सो ये क्वेश्चन भी आपसे दूर होगा, कब होगा, कैसे होगा, क्यों नहीं हो रहा। एक जो थकावट था ना आपके जीवन से, वो भी, एंजाइटी, डिप्रेशन, बहुत एक घुटन था ना, डार्कनेस था, कोई भी बीमारी थी, डार्कनेस थी, चिंताएं थी, ये सब खत्म हो रही है, कंफर्म किया गया है। वाई? क्योंकि यहाँ पे देखिए एक चाइल्ड की एनर्जी आ रही है, दी एम्परर की एनर्जी आ रही है, यानी कि एक सुख भोगने का समय आ रहा है। सुख से ज़्यादा मैं कहूँगी ना यहाँ पर पीस, मेंटल पीस, सारे प्रश्नों का हल जैसे मिल जाना, प्रश्नों की जैसे एक शंखना लगी थी उसका हल हो जाना, किसी को पता चल जाना मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, अब ऐसे काम करना है, ऐसे सेटल होना है। तो आप लोग मुझे यहाँ पे ना सेटल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मैरिज का भी वाइब मुझे दिखाई दे रही है, यहाँ पर सेटल होना भी दिखाई दे रहा है, एक पर्सन के साथ सेटल हो रहे हैं। दी एम्परर का कार्ड मुझे यहाँ पर दिखाया जा रहा है। आपको डेफिनेटली मात्र शक्तियाँ, गॉडेस, यूनिवर्स की एनर्जी, बहुत सारी ब्लेसिंग मिल रही है। काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जैसे कि ना न्यू शिफ्ट, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, मनी का आपके पास आना, वेल्थ का आपके पास आना, वेल्थ आना है सरप्राइजिंग, आपने जो सोचा नहीं, सडन कुछ ऐसा मिल जाना। ओ माय गॉड, कोई मिलियनर, कोई बिलियनर, कोई अचानक से ना पास्ट लाइफ से कर्मा की वजह से सम ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी आपके नाम कर जाना, कोई गार्जियन आपके नाम, कोई गार्डन आपके नाम कर रहा है, सडन कोई आपको अचानक से बहुत बड़ा वेल्थ मिल जाना, ये आपके एनर्जी में है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं आप। आपके किसी पास्ट लाइफ का कर्मा रिकॉर्ड है जो आपके साथ अचानक से हो रहा है और आप सरप्राइज होंगे
और आप बहुत रिलैक्स होंगे। आपने उम्मीद नहीं की, आप बहुत रिलैक्स होंगे। ये आपके ओके, ये आपके माय गॉड ये आपके साथ होने जा रहा है। मुझे खुद नहीं पता ये कैसे, लेकिन ये मैजिक हो कहाँ से आ रहा है। आपको रिच बनाया जा रहा है, आप रिच बन रहे हैं। सो यस, यू डोंट वांट टू बिक रिचम। आप नहीं चाह रहे थे, या आपको कोई ख़ास ऐसा कुछ ऐसा चाहिए नहीं था, बट सडन आपको वेल्दी बनाया जा रहा है। इसके पीछे खास रीज़न है क्राउन पहचानना। ओके, क्राउन पहचाना जा रहा है, आपको क्राउन किया जा रहा है ऐसी महारानी महाराजा। ओके, लाइक दैट, ये एनर्जी यू कैन फील। एंड किंग ऑफ कप्स, आप इस फेस में मुझे यहाँ पर डिफ़िकल्टीज़ को पीछे छोड़कर गाइस कोई आपके साथ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो आपको इमोशनल आपके पार्टनर बन रहे हैं, आपके इमोशनल पार्टनर बन रहे हैं। पार्टनर मतलब आपका यहाँ पर ना, जिस भी अपनी लाइफ के जिस भी सेक्टर में आपको भावनात्मक रूप से परिपुक्त नहीं मिल रही थी, ऐसा फील आपको नहीं हुआ कि आप इमोशनली फील्ड हो, कोई आपको इमोशनली पूरा करे, वो खुशी आपको पूरी तरह से अब मिलने वाली है। ओके, खुशी का अर्थ एक अच्छा लाइफ पार्टनर होना, स्पिरिचुअल ग्रोथ होना। सो जिस भी सेक्टर में कमी थी ना, वो उसकी पूर्ति हो जाना। कोई आपको इमोशनली पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है, और मुझे यहाँ पर बहुत अच्छी परफेक्ट एनर्जी भी दिखाई दे रही है, एक परफेक्ट मैच बनते हुए दिखाई दे रहा है। किंग ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस, ब्यूटीफुल किंग एंड बॉटम ऑफ द, ओ माय गॉड, 6 ऑफ कप्स। बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारे ऐसे गिफ्ट आ रहे हैं जो आपको अनएक्सपेक्टेड भेजना चाह रहे हैं, लेकिन उनको रोक के रखा गया है। क्योंकि यहाँ पे आपके कार्मिक बैगेज भी चल रहे हैं, आपके कार्मिक अकाउंट भी थे जो क्लियर होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। बिना आप उन चीज़ों को रिसीव नहीं कर सकते हैं जब तक उन चीज़ों को कट ऑफ ना करें, क्योंकि जब हमारे कार्मिक अकाउंट क्लियर नहीं होते ना, उसमें हमारी बहुत सारी लर्निंग छुपी होती है। ठीक है, सो उन सब चीज़ों को भी कट ऑफ करना है। जैसे ही आपको ना अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देना है। ओके, एक आपके लाइफ के ब्लॉकेजेस ख़त्म होने वाले हैं गाइस। ओके, इसके अलावा नए ब्लॉकेजेस ना ये बनने ना दें, इसलिए ये सब होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बहुत सारी कार्मिक लर्निंग छुपी हुई है। सो ये लर्निंग आपके लिए ज़रूरी भी है। अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग के लिए तैयार हो जाइए गाइस। अनएक्सपेक्टेड बहुत बड़े बड़े मिरेकल्स, बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट होने वाले हैं। अच्छा समय करियर में, जैसे मैंने कहा बसंत आना, जैसे पैसों का आरंभ आ रहा है, खुशियों का आरंभ आ रहा है, और आप आराम से बैठे हो और बहुत सारे जैसे वर्षा हो रहे हैं। आप ज़्यादा प्रेशर नहीं लगा रहे, बहुत जोर नहीं लगा रहे हो काम में, आप स्मूथली अपना काम कर रहे हो और पैसा स्मूथली आ रहा है। मनी फ्लो बहुत अच्छा हो रहा है। ठीक है, हेल्थ बहुत अच्छा हो रहा है, इसीलिए आपके चेहरे पर एक नई ताजगी है। आप क्राउन पहने हुए, मतलब अपने स्थान, अपने गद्दी पर बैठे, आपको पूरा यूनिवर्स सपोर्ट कर रहे हैं जो उन्होंने क्राउन पहनाना है। ठीक है, सो यस, सन की जैसी एनर्जी आपके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, जिसके साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग हो रही है। मतलब अभी तक जो लोग आपके विरुद्ध खड़े थे, वो लोग आपके जो आपसे दूर हो रहे थे, आपके आसपास के लोग आपको फेवर करेंगे। चीज़ें अनुकूल फेवर में आ रही हैं। पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है, ड्राफ्ट आपको मिल रहा है, नक्षत्र आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ये कार रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके साथ साथ आपको प्रोटेक्शन शील्ड भी बढ़ गई है। अगर आपको कोई पोजीशन दिया जा रहा है, उसकी पावर को समझो। आपको सपोर्ट बहुत ज़्यादा यूनिवर्स की तरफ से मिल रहा है। आपको आपके नक्षत्र में भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ, यानी हेल्थ, वेल्थ, करियर, सब कुछ यहाँ पर एक फ्लॉलिश टाइम में है। ओके, आप फ्लॉलिश टाइम में हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो
दोनों एनर्जी एक दूसरे को रिसीव करती हुई मुझे दिख रही हैं। ऐसे लग रहा है ना, एक तरफ दिन है, एक तरफ प्रकाश है, तो एक तरफ अंधकार है। तो यहाँ पर जो वीडियो आप रिसीव कर रहे हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है कोई रात में प्रकाश की ओर बढ़ रहा है, कोई अंधेरे से उजालों की ओर बढ़ रहा है। ये एक ट्रांजैक्शन पीरियड ख़त्म हो जाना, इस ट्रांजैक्शन पीरियड से आप निकल जाना, ख़त्म हो जाना, आप प्रकाश की ओर, प्रकाश में कदम रख रहे हैं विथ फुल ऑफ पावर, कॉन्फिडेंट। यहाँ पे नई ताजगी, नई उमंग के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। काफ़ी लोग अपना शहर छोड़कर, अपनी लोकेशन छोड़कर स्विच कर रहे हैं, बट यहाँ पर कोई एक्साइटेड है, नर्वस भी है, पॉजिटिव भी है, होप के साथ आगे भी बढ़ रहा है, यूनिवर्स गाइड के साथ आगे बढ़ रहा है। बाकी आपकी दुनिया पूरी तरह से बदलने वाली है। आप इन दुनिया के बारे में ज़्यादा सोच भी नहीं है, बिल्कुल अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं। बहुत पॉजिटिव रीडिंग है। प्लीज़ इसे 2222 करके क्लेम करिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आप आगे बढ़ रहे हैं, आपको तो यहाँ पर नक्षत्र भी सपोर्ट करे, पूरा यूनिवर्स, कायनात, ब्रह्मांड का सपोर्ट मिल रहा है। 1 2 3 तैयार हो जाओ बस। थैंक यू सो मच गाइज।